हेलो स्टूडेंट, आप लोग को पता होगा कि हम लोग अपने सर्कल्स के थ्योरम को कर रहे थे। तो सर्कल्स के थ्योरम में हम लोगों ने अभी तक 10.5 एनसीईआरटी का जो थ्योरम है वो कर चुके हैं। आगे हमको प्रोसीड करना है। तो आगे जो प्रोसीड करना है स्टूडेंट, उसमें हम लोग अभी जानेंगे बहुत सारे थ्योरम बचे हुए हैं उनके बारे में। तो उसमें से आपका 10.6 का जो थ्योरम कहता है बेटा कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। किसी सर्कल में, ये सर्कल है, सर्कल में जो कॉर्ड इक्वल है, यानी इसका लेंथ, ऐसा कॉर्ड जिसका लेंथ इक्वल है, सेंटर से उसकी दूरी समान होती है। तो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, है ना। और आपको यहां पर इन सर्कल COR, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, कॉर्ड AB यानी लेंथ कॉर्ड AB का और कॉर्ड CD का आपस में इक्वल है, ठीक है। यानी A से B, C से D का लेंथ इक्वल है। तो हमको प्रूफ क्या करना है भाई कि ये जो सेंटर से इसकी दूरी होगी ON और OM आपस में इक्वल होगा। तो गिवन में आपका है कि इन सर्कल COR कॉर्ड AB इक्वल टू कॉर्ड CD, ऑल्सो AB perpendicular, not AB, OM perpendicular AB and OM perpendicular CD। ये कंटेंट आपका थ्योरम्स के अकॉर्डिंगली है। थ्योरम्स के अकॉर्डिंगली कंटेंट क्या है सर कि कॉर्ड इक्वल है और जो ये लाइन में क्या है ON और OM एक दूसरे पे, उस पे जो कॉर्ड है उस पे परपेंडिकुलर है। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि O से M का लेंथ, ये OM का लेंथ और ये ON का लेंथ आपस में इक्वल होगा। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया कि ये जो O से B और O से D हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो अब आते हैं प्रूफ कि एज यू ऑल नो, एज वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम center of a circle to a chord bisect it, यही होता है। यानी क्या कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये थ्योरम आपने पीछे वाले क्लास में या पीछे वाले थ्योरम्स में देख चुके हैं। तो उसके बेसिस पे सर क्या होगा सर कि आपका जो BN है यानी AN, ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल, AN इक्वल टू BN, इक्वल का मतलब हो गया ये AB/2 हो जाएगा। ऑल्सो उसी के आधार पे, उसी के बेसिस पे CM इक्वल टू MD, CM इक्वल टू MD इक्वल टू CD/2, पूरे का हाफ, ये दोनों पोर्शन इक्वल है तो पूरे का हाफ ही होगा, है ना। अब देखेंगे हम लोग इन ट्राइंगल ONB एंड ट्राइंगल OMD में। तो इसमें आप लोग देखोगे सर एंगल N इक्वल टू एंगल M इक्वल टू 90, यानी यहां पे 90 डिग्री है, इधर यहां पे 90 डिग्री है। ये हो गया आपका गिवन, ठीक है। उसके बाद इस 90 के सामने का OB और इस 90 के सामने का OD आपस में इक्वल है भाई, लिख सकते हैं OB इक्वल टू OD, क्यों इक्वल है, दोनों सर्कल का रेडियस है। देन आफ्टर उसके बाद जो BN का लेंथ है और उधर से DM का लेंथ है आपस में इक्वल होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि गिवन है आपका AB इक्वल टू CD। जब ये पॉसिबल है तो AB का हाफ इक्वल टू CD का हाफ, और AB का हाफ, ये रहा AB का हाफ और ये रहा CD का हाफ। तो AB का हाफ यहाँ किसकी इक्विवेलेंट है, BN लिखा हुआ है, और ये CD के हाफ इक्वल है तो CD का हाफ भाई DM के इक्विवेलेंट है,
यहाँ इस रिजल्ट से, तो ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये रहा राइट, 90 के बाद हाइपोटेनस, उसके बाद ये रहा साइड, यानी हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा भाई, तो ओ एंड बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम डी, ये कॉन्ग्रुएंट होगा किस रूल से सर, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, राइट हाइपोटेनस साइड, इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। और जब कॉरस्पॉन्डिंग, जब कोई ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो इन दैट केस हम लोग कह सकते हैं कि ओ एन का लेंथ और ओ एम का लेंथ आपस में इक्वल होगा, सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और यहाँ पे आपका ये थ्योरम हो गया इस बेसिस पे प्रूव। तो ये तरीका है, ये बेसिस है जिस पे हम इस थ्योरम को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और इसी थ्योरम्स के ठीक एक कन्वर्स है, कन्वर्स में मतलब क्या कहेगा आपको, इसमें बोला क्या भाई, कॉर्ड इक्वल है, कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगा। इसके अगले में क्या कहेगा कि यदि सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल होगा, है ना। तो ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट थ्योरम, इसके ठीक बाद वाला, इसी का कन्वर्स। तो क्या है कन्वर्स, कि यदि इफ कॉर्ड्स, यहां इक्वल कॉर्ड्स है, ठीक है, तो यहां पे हम लिख देते हैं इफ chords are equidistant from center of a circle, then chords are equal, chords are equal। यानी इसमें अब क्या हो गया, बस छोटा सा चेंज है कि क्या किया है भाई, कि chords are equidistant from the center, यानी AB और CD इक्विडिस्टेंस है, ठीक है। तो कॉर्ड का लेंथ इक्वल होगा, तो गिवन में क्या लिखेंगे, इन सर्कल COR, यहां पे ये बदल जाएगा, यहां पे इसके यहां पे आप लिख दोगे क्या, ON इक्वल टू ON, ठीक है, ये लिख देंगे हम लोग। तो हमको भाई प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव में बदल जाएगा AB बराबर CD, कंस्ट्रक्शन एज इट इज, प्रूफ देखते हैं अब हम लोग, ठीक है। अब यहां पर वी कैन ऑब्जर्व, हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट in triangle ONB and triangle OMD, तो एंगल N बराबर एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री। 90 के सामने का हाइपोटेनस से इसमें है आपका क्या, OB, और उधर से आपका OD इक्वल रेडियस, और इसमें आपका ON इक्वल टू 90। तो देखो फिर से, राइट OB OD हाइपोटेनस, ये साइड गिवन है, तो 90 डिग्री हो गया, राइट हाइपोटेनस, और ये आपका गिवन है साइड। तो RHS से देयरफॉर ट्रायंगल ONB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMD, किस बेसिस पे भाई, RHS। जब RHS के बेसिस पे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो BN इक्वल टू MD लिख सकते हैं, ठीक है। CPCT रिजल्ट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉमन ट्रायंगल का रिजल्ट हुआ। जब ये ट्रू है तो इसको हम 2BN, इधर से 2MD भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई चेंज नहीं हुआ, दोनों बैलेंस ही है ना। तो 2BN का मतलब क्या हुआ, BN का डबल कर दो, ट्वाइस ऑफ BN, मतलब क्या, AB और उधर से CD, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ।
अब भाई ये क्यों हुआ कि जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, दो हाफ इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, तो ये और ये तो आपका इक्वल आ गया, तो और ये इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, ये तो थ्योरम पहले पढ़ चुके हैं, तो उसके बेसिस पे ये क्या हो जाएगा, डबल कर दिया मैंने, तो डबल को हम ए बी लिख सकते हैं, इसके डबल को हम लोग सी डी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग यहीं तक जानेंगे और अपने अगले क्लास में कुछ मेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और बचे हुए हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इसको रिवीजन करके आप अपने एक्सरसाइज के कंटेंट को भी सॉल्व कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।